Good morning, class 8th. As you all know, we read history's lesson, The Making of the National Movement, and in previous class, we read about the emergence of nationalism, a nation in the making. Now, to be continue with it, today we read Freedom is our birthright. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. By the 1890 century, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. 1890 century के द्वारा ही कई ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने क्वेश्चन उठाने शुरू किए थे कांग्रेस की पॉलिटिकल स्टाइल को लेके. बंगाल के अंदर महाराष्ट्र और पंजाब लीडर्स जो थे जैसे कि विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, उन्होंने अपने रेडिकल ऑब्जेक्टिव और मेथड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था. वो क्रिटिसाइज कर रहे थे मॉडरेट को उनकी पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स के लिए और जोर दे रहे थे अपने खुद की आत्मनिर्भर के लिए और अपने खुद के वर्क कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, अपना खुद का काम अपने खुद के हाथों से करना और आत्मनिर्भर रहने के लिए इस बात पर वो जोर दिए जा रहे थे. दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रियली ऑन देयर ओन स्ट्रेट. इट इज ऑल्सो ट्रू नाउ दैट कि उनका ये तर्क था कि इंसान को अपनी खुद की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की जो है गुड इंटेंशन को देखते हुए. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज. लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए. तिलक ने एक स्लोगन रखा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. 1905 के अंदर विक्टोरिया कर्जन ने पार्टीशन किया था बंगाल का. उसी टाइम बंगाल एक बिगेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का और उसके साथ में बिहार और उड़ीसा के कई पार्ट्स भी इंक्लूडेड थे. ब्रिटिशर्स ने का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना बहुत जरूरी है. बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस का मतलब क्या है? किसने कन्विंस किया था इसको? क्या रिप्रेजेंटेटिव ने? क्लियरली इससे फायदा हो रहा था ब्रिटिश ऑफिशियल को और बिजनेसमैन को ही. इवन सो, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगालीज एरिया फ्रॉम द प्रोविंसेस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद आसाम. इसी के साथ में रिमूविंग करने की बजाय उन्होंने नॉन बंगाली एरियाज जो कि प्रोविंसेस के साथ में थे, गवर्नमेंट ने सेपरेट कर दिया था ईस्ट बंगाल और उसे मर्ज कर दिया था असम के साथ में. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politician and to expel the Bengal people. शायद ब्रिटिशर्स का उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली पॉलिटिशियन के प्रभाव पर रोक लगा दी जाए और बंगाली पीपल को बांट दिया जाए. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस पीपल ऑल ओवर इंडिया. बंगाल का पार्टीशन होने की वजह से इंडिया के सभी लोग जो है आपस में क्रोध हो गए थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था. ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोजिट. सभी सेक्शन जो कांग्रेस के थे, चाहे वो मॉडरेट हो चाहे वो रेडिकल्स हो, वो सब उसका विरोध करने लग गए थे. बहुत ज्यादा संख्या में पब्लिक मीटिंग्स हुई थी, प्रदर्शन हुआ था और जो नोवल मेथड्स थे, मास प्रोटेक्ट भी डेवलप हुआ था. दैट मीन्स जो है जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए थे. द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विच एक्चुअल्स elsewhere too. In Deltaic Andhra, for instance, it was known as Vande Mataram movement. ये स्ट्रगल एक स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता था जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ था बंगाल में और बाद में धीरे धीरे वो अपनी हाई पीक पर पहुंच गया था. फॉर एग्जांपल डेल्टिक आंध्रा के अंदर इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. स्वदेशी मूवमेंट का विरोध किया गया था ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए और लोगों को एनकरेज किया गया था कि वो खुद की हेल्प करे, स्वदेशी एंटरप्राइजेस को अपनाए, नेशनल एजुकेशन को अपनाए और इंडियन लैंग्वेज को ही यूज करे. To fight for Swaraj, the radicals advocate mass mobilization and boycott to British institution and goods. स्वराज्य की लड़ाई के लिए रेडिकल्स ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा संख्या में देखी जाए तो भीड़ इकट्ठा होना, मास मोबिलाइजेशन होना, जिससे कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया जा सके. ब्रिटिश के जितने भी माल इंडिया में आ रहे हैं उनको भी बॉयकॉट करना चाहिए. सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल. एग्जैक्टली, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट कि कुछ जो लोग थे उनका ये सजेशन था, ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को हमें बाहर निकालना है तो हमें क्रांतिकारी हिंसा करनी ही चाहिए, क्योंकि वो ही जरूरी है, तभी कुछ होगा, तभी ब्रिटिशर्स का रूल समाप्त होगा. द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल एज The opening decades of the 20th century were marked by other development as well. 20th century के स्टार्टिंग डिकेड्स में दूसरी कई इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी. अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब फॉर्म्ड ऑल द इंडियन मुस्लिम लीग एट डेका इन 1906. एक ग्रुप मुस्लिम लैंडलॉर्ड और नवाब का फॉर्म्ड हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर, डेका के अंदर 1906 में. द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इस लीग ने सपोर्ट किया था बंगाल के पार्टीशन को. इट डिजायर्ड द सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1909. इस लीग ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को. इसकी इच्छा यही थी कि सेपरेट इलेक्टोरल हो मुस्लिम के लिए और डिमांड की, और देखो गवर्नमेंट ने उनकी जो है इस डिमांड को मान भी लिया था 1909 में. सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम्स. इसमें से कुछ सीट्स जो थी काउंसिल में वो अब रिजर्व थी मुस्लिम के
लिए हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, जो कि इलेक्टेड हो रहे थे मुस्लिम वोटर्स के द्वारा। दैट मीन्स जो है उन्होंने मुस्लिम लोगों ने ये कहा कि हमें भी कुछ सीट्स दी जाए, और गवर्नमेंट ने उनकी बात बड़ी जल्दी मान ली, और इसीलिए जो है उनको इलेक्टेड मुस्लिम वोटर्स ही कर सकते थे। द टेम्पटेड पॉलिटिशियन टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्टर्बिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप, जो टेम्पटेड पॉलिटिशियन थे उसी के साथ में उन्होंने कई ऐसे रिलीजियस ग्रुप के अंदर उनको बांट दिया गया था। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि इससे राजनेताओं में अपने धर्म के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया था। नाउ इज द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब मास नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ? 1919 के बाद में स्ट्रगल ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट जो था वो ग्रेजुअली एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट बन गया था, जिसमें पीजेंट साथ में मिल गए थे, ट्राइबल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वुमेन बहुत ज़्यादा संख्या में, और ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी उनके साथ में मिल गए थे। सर्टन बिजनेस ग्रुप्स to begin to actively support the Congress in the 1920th century. Why was this so? ये सर्टन बिजनेस ग्रुप जो था वो भी उनके साथ में एक्टिवली सपोर्ट हो गया था 1920 सेंचुरी में। ऐसा क्यों हुआ था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टरनेटिव द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में जो है बिल्कुल चेंज हो गई थी। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा एक्सपेंचर हो गया था। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट ने इसके लिए टैक्सेस बढ़ा दिए थे हर एक व्यक्ति की इनकम और बिजनेस प्रॉफिट पर। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। मिलिट्री एक्सपेंचर और वॉर सप्लाई की आपूर्ति की वजह से जरूरत की जितनी भी कीमती चीजें थी उनमें भारी उछाल आ गया था और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती चली गई थी। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैब्युलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। दूसरी तरफ जो बिजनेस ग्रुप था वो इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। इस वॉर से जो कुछ भी हुआ था उससे वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट। इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड हो गई थी वॉर के दौरान, और इंडियन बिजनेस ग्रुप जो थे उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी अपने खुद की अवसर लाने के लिए भी हमें भी डेवलपमेंट के अवसर दिए जाए। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। ये वॉर इसलिए भी हुआ था कि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना चाहते थे। विलेजर्स वर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सोल्जर्स की भर्ती के लिए प्रेशर डाला जाने लगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रोड। एक बहुत ज़्यादा संख्या में सोल्जर्स को बाहर भेज दिया गया था सेना भर्ती में होने के लिए। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इम्पीरियलिस्ट पावर्स वर एक्सप्लोटिंग द पीपल्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड विद अ डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इसमें से बहुत सारे सोल्जर्स वॉर के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि इम्पीरियलिस्ट पावर एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही है, इसलिए ये लोग भी इसका विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में। ये था न्यूज़ अबाउट पीजेंट एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। पीजेंट्स के बारे में ये न्यूज़ और वर्कर्स स्ट्रगल जो था उसका आइडिया सोशलिज्म सर्कुलेटेड बहुत ज़्यादा फैल गया था और इससे इंडियन नेशनलिस्ट इंस्पायरिंग हो रहे थे। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का आगमन होगा तो बहुत सारे इंडिया में चेंजेस आएंगे। वो क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।